हेलो फ्रेंड्स। आज के इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। नंबर्स में अगर आप देखें ये नंबर को कैसे पढ़ा जाता है वो हम देखेंगे अभी। इसे यूनिट्स प्लेस कहते हैं। यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s या उसे 1 लाख भी कहते हैं। ये होता है 10 lakhs, crores, 10 crores। तो इसे हम पढ़ेंगे 65 crores, 32 lakhs, 14,623। तो फिर से मैं एक बार बता दूं, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, lakhs, 10 lakhs, crores, 10 crores। तो इस तरह से नंबर्स को पढ़ा जाता है। अभी आते हैं नेचुरल नंबर्स की तरफ। नेचुरल नंबर्स डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। एन से नेचुरल नंबर्स। इसे एक सेट की तरह लिखें तो हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। होल नंबर्स में बस एक डिफरेंस रहता है कि इसमें 0 ऐड हो जाता है। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये जो कर्ली ब्रेसेस में ड्रॉ कर रही हूँ इसे फ्लावर ब्रैकेट्स कहते हैं। ये एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये नेचुरल नंबर का सेट ऐसे लिखा जाता है। होल नंबर्स का सेट ऐसे लिखा जाता है। अभी आते हैं इंटीजर्स की तरफ। इंटीजर्स को यूजुअली आई से डिनोट किया जाता है, पर कभी कभी हम जी का इस्तेमाल भी करते हैं। जी या जेड आप जो भी कहें। इसका सेट होता है पूरी नंबर लाइन, इंटीजर्स, नेगेटिव, पॉजिटिव, ऑल इंक्लूडेड। तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये होता है इंटीजर्स। अभी आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ। पॉजिटिव इंटीजर्स जैसा नेम इंप्लाई करता है, ये पॉजिटिव वैल्यूज इंटीजर लाइन में ये जो पॉजिटिव वैल्यूज है उसे पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। और यहाँ से जो नेगेटिव वैल्यूज है उसे नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। अगर सपोज कोई क्वेश्चन में आपको आया कि एक सेट है जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। नॉन नेगेटिव मीन्स ये जो नेगेटिव पार्ट है उसे निकाल दीजिए। बचा क्या? 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसे कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। 1 से जितना भी गया वो है पॉजिटिव इंटीजर्स एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड इसे कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में 0 भी इंक्लूड होता है। अभी आते हैं रैशनल नंबर्स की तरफ। एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p over q is called a rational number। अभी देखें, मैं अगर आप मुझे 0 देंगे तो मैं 0 को भी 0/4 लिख सकती हूँ, 0/1 लिख सकती हूँ। तो 0 भी एक रैशनल नंबर है। अगर आप नेगेटिव नंबर्स दिए -4/3 ये एक रैशनल नंबर होगा। -3/2 रैशनल नंबर। अगर इंटीजर भी लिया हमने तो -2 को -2/1 लिखा जाता है, लिख सकते हैं वैसे भी। तो ये भी एक रैशनल नंबर हो गया। पॉजिटिव इंटीजर्स में भी सेम, अगर 2 लिखे तो 2/1 इवन दैट्स अ रैशनल नंबर। फिर 3/2 so on and so forth। तो अभी अगर आप देखें तो 0 इज अ रैशनल नंबर, -2 इज अ रैशनल नंबर, मतलब नेगेटिव नंबर्स जो भी है वो भी रैशनल नंबर है, पॉजिटिव नंबर्स है वो भी रैशनल नंबर है। तो हर इंटीजर को आप रैशनल नंबर कह सकते हैं। रैशनल नंबर्स की एक खासियत ये है कि वो
टर्मिनेट हो जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 3/2, तो इसका जवाब हुआ 1.5। बस इसके आगे और कुछ नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग है। इसे कहते हैं रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर के अंडर आता है। ईदर वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, या अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो वो रिपीटिंग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1/3, तो इसका जवाब है 0.3333, वो बस चलते जाता है। तो ये वाला जो है ये टर्मिनेटिंग है, ये वाला जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये रिपीटिंग है। तो ये दो तरह के चीजें आते हैं रैशनल नंबर में। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम 0.3 बार ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं रैशनल नंबर्स का। अगर आप देखें 22/7 करें, तो इसका जवाब आएगा 3.14287, 14287, 14287, सो ऑन। तो ये 14287 आपने देखा यहाँ पे, ये रिपीट हो रहा है। तो दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यू। तो इसे हम लिखते हैं 3.14287 बार। जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम बार डालते हैं, वो एक शॉर्ट फॉर्म नोटेशन है। तो अभी आपने देखा कि डिजिट्स को पढ़ते कैसे हैं, नंबर्स, बड़े नंबर्स को पढ़ा कैसे जाता है, नेचुरल नंबर्स का सेट क्या है, होल नंबर्स में बस जीरो ऐड होता है और नेचुरल नंबर्स रहते हैं। इंटीजर्स में पूरा नंबर लाइन होती है, नेगेटिव पॉजिटिव ऑल इंक्लूडेड। रैशनल नंबर्स में होता है कि आप कोई भी नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में लिख दें, वो रैशनल नंबर है। तो हर इंटीजर भी रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर की एक खासियत है कि इधर वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अच्छा, अभी हम देखते हैं इरेशनल नंबर्स। ये भी पी बाई क्यू फॉर्म में होता है, डेसिमल फॉर्म में आता है ये। लेकिन जो नंबर्स, जो डेसिमल नंबर्स आर नॉट रैशनल, दे आर कॉल्ड इरेशनल। तो इरेशनल नंबर में वो टर्मिनेट भी नहीं होता है और रिपीटिंग भी नहीं होता है। दैट इज इट्स जस्ट अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, etc. पाई पाई वैल्यू अगर आप देखेंगे तो पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है 22.7। So 22.7 is a rational number because it is a non-terminating repeating decimal. लेकिन पाई का एग्जैक्ट वैल्यू इज एन irrational नंबर। अभी चलते हैं अगले पेज की तरफ। यहाँ पर हम देखेंगे इवन नंबर्स। इवन नंबर्स किसे कहते हैं? जो नंबर्स 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, so on। तो ये 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। देखते हैं 2 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आएगा? 1। तो दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। 4 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आएगा? 2। तो ऑल दीज नंबर्स जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, 2, 4, 6, 8, सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसे हम कहते हैं इवन नंबर्स। अब जो इवन नंबर्स नहीं है वो ऑड नंबर्स है, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अभी आते हैं प्राइम नंबर की तरफ। कोई भी नेचुरल नंबर ले ले आप। नेचुरल नंबर्स का सेट अगेन इज 1, 2, 3, सो ऑन। तो 1 को एक्सक्लूड करें, 1 को छोड़ दें और इसके अलावा कोई भी नेचुरल नंबर ले ले आप जो बस 1 से डिविजिबल है या अपने आप से डिविजिबल। फॉर एग्जाम्पल 2, 2 बस 1 से डिविजिबल है या 2 अपने आप से डिविजिबल है। इसका आंसर होगा 2, इसका आंसर होगा 1। तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल जो है वो बस 1 से है और अपने आप से है। हेंस 2 को आप प्राइम नंबर कह सकते हैं। सिमिलरली 3, 5, 7
ये सब प्राइम नंबर्स में अभी फिर यहीं पर वही बात हो गई कि जो नेचुरल नंबर्स प्राइम नहीं है, वो कॉम्पोजिट नंबर्स है। तो अभी यहाँ पर आप देखें, जो नेचुरल नंबर्स इवन नहीं है, वो ऑड है। जो नेचुरल नंबर्स प्राइम नहीं है, वो कॉम्पोजिट नंबर्स है। तो अगर आप इसमें से बस एक भी याद कर ले कि इवन नंबर्स क्या है, तो ऑड नंबर्स क्या है, वो आपको अपने आप समझ आ जाएगा। और प्राइम नंबर्स क्या है, आपको पता चल गया। तो कॉम्पोजिट नंबर्स क्या है, वो भी अपने आप आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में कुछ बातें जानते हैं। नंबर 1 नंबर 1 इज़ नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। तो आप इसे प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में भी इंक्लूड नहीं करेंगे और कंपोजिट में भी नहीं। और इवन नंबर्स में बस 2 है जो प्राइम नंबर है। बाकी के नंबर्स आप देख ले इवन नंबर में, वो सब 2 से डिविजिबल है, राइट? बट एक 2 ही है जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। So 2 is the only even number which is prime. और 1 और 100 के दरमियान आपको 25 प्राइम नंबर्स मिलेंगे। ये लिस्ट आप याद कर ले, आप लिखे 25 प्राइम नंबर्स। आपके पास टाइम है टेस्ट के लिए अभी, तो ये लिस्ट याद कर ले, बहुत हैंडी रहेगा। तो इस लेसन में बस इतना ही, अगले लेसन में फिर मिलेंगे।